आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस या संख्यात्मक विश्लेषण की। आज का अपना टॉपिक है इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स, समान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? इंटर यानी कि बीच की, पोलेशन वैल्यू निकालना। तो जब मान लेते हैं हम कि y इज एफ एक्स एक फंक्शन है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो जिस टेक्निक द्वारा हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू सम इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी कि जब हमें x और एफ एक्स की कुछ वैल्यूज़ दे रखी होती हैं तो x की किसी एक वैल्यू जो दी हुई हैं उनके मध्य के किसी बिंदु पर हमें फंक्शन का मान निकालना है, तो उसे हम कहते हैं अंतर्वेशन या इंटरपोलेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें मान लीजिए कि एफ एक्स के वैल्यू निकालनी है एक्स की जो दी हुई वैल्यूज़ हैं उसके आगे के किसी पॉइंट पर, तो उस विधि को या उस टेक्निक को हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसमें इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास डाटा दिया हुआ है एक कंट्री की पॉपुलेशन का फॉर डिफरेंट ईयर्स 1980, 1990, 2000, 2010 और 2020 पे। ये हमारी पॉपुलेशन मान लीजिए करोड़ में दी हुई है 25, 40, 48, 62 एंड 73। तो अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है उस कंट्री की जहाँ पर 1980 से लेके 2020 के बीच के किसी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए 2004 पे, तो वो तो होगा आपका इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन। और अगर हमें पॉपुलेशन बियॉन्ड 2020 निकालनी है, यानी कि मान लो हमें निकालनी है 2022 की या 2025 की, कि यहाँ इस समय क्या पॉपुलेशन होगी, तो ये आपका कहलाएगा एक्स्ट्रापोलेशन। अब इस क्लास में हम इंटरपोलेशन की ही चर्चा करेंगे। तो उसके लिए इंटरपोलेशन के लिए जो आपका सॉल्यूशन निकालने के लिए अजम्पशंस जो हमें चाहिए या कंडीशंस चाहिए वो क्या है कि गिवन डाटा शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल विच इज़ कॉल्ड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। जो डाटा है उसको हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद के रूप में एक्सप्रेस कर सकें विथ फेयरली गुड डिग्री ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि हम जो फंक्शन है दिया हुआ डाटा है उसको एक ऐसे बहुपद के रूप में जो कि करीब करीब आपका फिट बैठे, उसके लिए हम उस पॉलिनोमियल या बहुपद के रूप में उस डाटा को रिप्रेजेंट कर पाएँ। दूसरी चीज़, there should not be a sudden rise or fall in the functional values for a given value of independent variable, यानी कि जो डाटा दिया हुआ है उसमें फंक्शन का मान एकदम से चेंज नहीं हो विद अ ग्रेट डिग्री, यानी कि एकदम ना तो बहुत बढ़ जाए अचानक से और ना ही अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाए, यानी कि वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो चलता है बट एक्सट्रीम वेरिएशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा अंतर आएगा तो फिर आपके जो इंटरपोलेशन हम विधि डिफरेंस कैलकुलस की अपनाएंगे उसमें जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये दो चीज़ें हमें जब इंटरपोलेशन की विधियाँ यूज़ करेंगे तब हमें ध्यान रखनी है कि डाटा किस प्रकार से हो कि उसको हम पॉलिनोमियल या बहुपद के रूप में एक्सप्रेस कर पाएँ आसानी से, और दूसरा बहुत ज़्यादा सडन आपका जो डाटा है उसमें चेंज नहीं हो, बहुत डिग्री ऑफ वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम डिग्री ऑफ वेरिएशन की जब बात कर रहे हैं तो मान लो कि फंक्शन की x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू जो है वो है से 5, और एकदम से फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हो जाए 500 और थर्ड पॉइंट पे फिर हो जाए 7, इस तरह से, मतलब टू मच वेरिएशन शुड नॉट बी देयर। तब तो हम मेथड ऑफ इंटरपोलेशन जो हैं डिफरेंस कैलकुलस के उनको यूज़ करें तो रिज़ल्ट सही आएंगे। अब हम किस किस विधि से इंटरपोलेशन कर सकते हैं उनको हम देखें। मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन जो हैं मेन वो क्या क्या हैं? एक तो है आपका ग्राफिकल विधि, दूसरा है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, और तीसरा मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। अब इसमें जो ग्राफिकल विधि है
ये हालांकि हम यूज़ कर सकते हैं अगर डाटा इस प्रकार का है, पर ये ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इस मेथड में नहीं है। दूसरा है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग की जो विधि है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब आपका जो नेचर है फंक्शन एफ एक्स का इज़ नोन एंड दस इट कैनॉट बी अप्लाइड ऑलवेज। यानी कि कर्व फिटिंग की विधि जो है इट कैनॉट बी अप्लाइड ऑलवेज, हमेशा काम नहीं करेगी। वो तभी काम करेगी जब आपके पास में जो डाटा है वो एक नोन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। तो इसलिए थोड़ी सी लिमिटेशंस हमारे को ग्राफिकल और कर्व फिटिंग की विधि को यूज़ करने की रहती हैं। थर्ड जो मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो ये जो मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा 3 विधि अपने इंटरपोलेशन की हैं। मेथड जो आपका इक्वल इंटरवल्स के लिए है, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स और सेंट्रल डिफरेंस मेथड। ये हमारे 3 जो इंटरपोलेशन की विधियां हैं फाइनाइट डिफरेंसेस की, जैसे हम डिटेल में कर रहे हैं चर्चा, उसमें हम ये 3 विधियों से इंटरपोलेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंटरपोलेशन विधि किसके लिए, फॉर इक्वल इंटरवल्स, जब आपका अंतर जो है वो समान है, समान अंतराल के लिए हम इंटरपोलेशन या अंतर्वेशन की चर्चा ही करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इस विधि की, इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स। इसके लिए हमारा जो यूज़फुल फार्मूला है उसको हम कहते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला कैसे हमारा डेवलप हुआ और क्या है इसे हम चर्चा करते हैं। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला निकालें तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि y मान लिया f(x) एक फंक्शन है फॉर विच द वैल्यूज़ ऑफ f(x) एट n+1 इक्विडिस्टेंट वैल्यू, समान अंतराल पर जो f(x) की n+1 इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ हैं, किन बिंदुओं पर, x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h से लेके x0 प्लस nh तक। ये x के n+1 मान है, इन पर क्रमशः फंक्शन का मान हमने मान लिया f(x0), f(x0 प्लस h से लेकर f(x0 प्लस nh), यानी कि x0 पर फंक्शन का मान f(x0), x0 प्लस h पर फंक्शन का मान f(x0 प्लस h), f(x0 प्लस nh पर इसी तरह से फंक्शन का मान है f(x0 प्लस nh). तो फंक्शन के जो ये आपके n+1 बिंदुओं पर हमने n+1 मान लिए f(x0), f(x0 प्लस h से लेकर f(x0 प्लस nh), ये हमने मान लिया। अब हमने मान लिया कि ये जो फंक्शन है इसको हम पॉलिनोमियल pnx के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो pnx हमने माना, ये मान लिया एक पॉलिनोमियल है x का ऑफ डिग्री n। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये एक पॉलिनोमियल n डिग्री का है x के अंदर तो उसको हम लिख सकते हैं इन दी फॉर्म pnx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 इंटू x माइनस x0 माइनस h प्लस a3 x माइनस x0 इंटू x माइनस x0 माइनस h इंटू x माइनस x0 माइनस 2h एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी an x माइनस x0 से लेके x माइनस x0 माइनस n माइनस 1 इंटू h का प्रोडक्ट। इसको हमने मान ली इक्वेशन 1, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि a0, a1, a2, an ये सारे आपके अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी संख्या है n+1। और ये जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम किस तरह से निकालेंगे, इनको निकालने के लिए हम मान रहे हैं कि pnx x0 इज इक्वल टू f(x0), pn x0 प्लस h इज इक्वल टू f(x0 प्लस h), pn x0 प्लस nh इज इक्वल टू f(x0 प्लस nh). तो इस तरह से हमने इन कॉन्स्टेंट्स को निकालना है। इन कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके x को मान देंगे। सबसे पहले हम x को मान देंगे x0, फिर हम x को मान देंगे x0 प्लस h, फिर x0 प्लस 2h एंड सो ऑन, और लास्ट में हम वैल्यू रखेंगे x की x0 प्लस nh। इस इक्वेशन 2 में एक एक करके जब हम ये x के मान रखते हैं तो जैसे हमने x को x0 पुट किया इक्वेशन 2 में, हमारे पास में क्या आ जाएगा
इक्वेशन 1 में जब हमने इक्वेशन 1 में x को x0 रखा तो हम देख रहे हैं कि a1 a2 an इन सबसे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं ये तो वैनिश हो गई और आपका पी एन एक्स a0 के बराबर आ गया। बट इक्वेशन 2 में हमने पी एन एक्स 0 को माना है एफ एक्स 0, तो इधर से हमारे पास में a0 का मान निकल के आता है और a0 बराबर हो जाता है एफ एक्स 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट वैल्यू जब हमने x को दी x0 प्लस एच और इक्वेशन 2 को यूज़ किया तो हमारे पास में आ रहा है एफ एक्स 0 प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस एच a1। इससे हमारा a1 निकल गया। एफ एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ एक्स 0 ओवर एच। एफ एक्स 0 प्लस एच माइनस एफ एक्स 0 हम जानते हैं डेल्टा एफ एक्स 0 है, तो ये निकल के आया कि a1 जो आ रहा है आपका बना डेल्टा एफ एक्स 0 ओवर एच। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 4। इसी तरह से जब हमने x को x0 प्लस 2h का मान दिया तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 को यूज़ किया तो हमारे पास में आ रहा है एफ एक्स 0 प्लस 2h इज इक्वल टू a0 प्लस 2h a1 प्लस 2h इंटू एच a2। इससे a2 निकल गया। a2 आया एफ एक्स 0 प्लस 2h माइनस 2 एफ एक्स 0 प्लस एच प्लस एफ एक्स 0 ओवर 2 इंटू 1 एच स्क्वायर। ये हमने जान के लिखा है 2 को 2 इंटू 1 सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए। पर हम ये देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है a2 की ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 0 के बराबर है, तो ये बन गया डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एच ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। इसी तरह से जब हमने x को x0 प्लस 3h वैल्यू दी तो हमारा a3 निकल जाएगा और a3 हम आसानी से देख सकते हैं क्या बनेगा एफ एक्स 0 प्लस 3h माइनस 3 एफ एक्स 0 प्लस 2h प्लस 3 एफ एक्स 0 प्लस h माइनस एफ एक्स 0 ओवर 3 इंटू 2 इंटू 1 एच क्यूब, और ये अपना बनता है डेल्टा क्यूब एफ एक्स 0 ओवर 3 फैक्टोरियल एच क्यूब। तो इस तरह से हमारे a0 a1 a2 a3 ये कॉन्स्टेंट्स निकल गए। इसी तरह से अगर अपन आगे प्रोसीड करें तो हम पाएंगे an जो निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा n एफ एक्स 0 ओवर n फैक्टोरियल टू h टू दी पावर n। ये वैल्यूज़ a0 a1 a2 an की हमने इक्वेशन 1 में रखी तो हमारा क्या बना इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू पी एन एक्स जो बन रहा है किसके बराबर एफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 डेल्टा एफ एक्स 0 ओवर एच प्लस एक्स माइनस एक्स 0 इंटू एक्स माइनस एक्स 0 माइनस एच डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 0 ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी एक्स माइनस एक्स 0 एक्स माइनस एक्स 0 माइनस एच से लेकर एक्स माइनस एक्स 0 माइनस एन माइनस 1 एच डेल्टा एन एफ एक्स 0 ओवर एन फैक्टोरियल एच एन। ये कहलाता है अपना न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इस न्यूटन फार्मूला में हमने मान लो कि x माइनस एक्स 0 को यू एच रखा, तो इसमें जब हमने x माइनस एक्स 0 को यू एच रखा या u को हम कह दें x माइनस एक्स 0 बाई एच रखा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 अपॉन एच को हमने u रख दिया तो u बन गया ये डेल्टा एक्स 0 प्लस नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा u माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ एक्स 0 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हो जाएगी u माइनस 1 u माइनस 2 एंड सो ऑन u माइनस n प्लस 1 ओवर फैक्टोरियल n इंटू डेल्टा n एफ एक्स 0। तो ये आपका जो x को हमने x माइनस एक्स 0 को क्योंकि u रखा था h, तो इससे हमारा जो u बन रहा है वो था x माइनस एक्स 0 बाई एच और x जो हो जाएगा अब किस में रिड्यूस हो जाएगा x 0 प्लस यू एच। तो आपका एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स 0 प्लस यू एच लिख सकते हैं और ये जो आपके u माइनस 1 u माइनस 2 ये आपकी टर्म्स बन रहे हैं प्रोडक्ट की, ये हमारा हम जानते हैं फैक्टोरियल फंक्शन में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास में बना एफ एक्स 0 प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ एक्स 0 प्लस यू फैक्टोरियल 1 डेल्टा एफ एक्स 0 प्लस यू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स 0 एंड सो ऑन यू एन फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल डेल्टा n एफ एक्स 0। अब इस आपके जो इक्वेशन है या फॉर्मूला है इसमें अगर हमने h का मान 1 लिया और x0 को 0 ले लिया u की जगह x रख दिया तो ये जो इक्वेशन आपकी है ये रिड्यूस हो गई किस में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स सी 1 डेल्टा एफ
0 प्लस XC2 डेल्टा स्क्वायर F0 एंड सो ऑन अप टू XCN डेल्टा N F0। और ये जो आपका फार्मूला या इक्वेशन बनी, ये कहलाता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और ये फार्मूला हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सूटेबल कहाँ होगा, फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज़ क्लोज टू द इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सब जगह F0 इनिशियल पॉइंट पे लिए हैं डिफरेंसेस, F0 डेल्टा स्क्वायर F0 एंड डेल्टा N F0 ले रहे हैं, यानी कि हम इनिशियल पॉइंट पे डिफरेंसेस ले रहे हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, सबसे ज़्यादा रिलायबल या सूटेबल कब होगा, जब हम जो इनिशियल पॉइंट है टेबल की, जो आपके वेरिएबल की इनिशियल वैल्यूज़ के समीप के किसी बिंदु पर हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे को 10 के अंतराल पे x के मान दे रखे हैं 10 से लेकर 50 तक। तो हम जब इंटरपोलेशन कर रहे हैं x किसी बिंदु जो है 15 या 16 पर, तब हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो ज़्यादा सही या एक्यूरेट आएगा। तो इस तरह से हम न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हुए किस इक्वल इंटरवल्स के किसी भी दिए हुए डाटा के लिए एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी भी बिंदु पर फंक्शन का मान निकाल सकते